बारूद तैयार ही है विस्फोट के लिए, तुम तैयार ही हो बुद्धत्व के लिए। सिर्फ अंगारी और तुम्हारे बीच में थोड़ी सी बाधा है, कोई दीवार है, कोई पर्दा है। अंगार पड़ता भी है तुम्हारे ऊपर तो तुम्हारी बारूद से मिल नहीं पाता। उस दीवार को ही ज्ञानियों ने विचार कहा है। तुम गुरु को दूर रखते हो अपने से, क्योंकि तुम्हारे और गुरु के बीच विचार है। तुम सोचते हो क्या कहा गया है, इसको तुम विचारते हो, उसी विचार में तुम चूक जाते हो। काश तुम बिना विचारे सुन सको, बिना विचारे देख सको, तो दीवार हट जाए, तुम भी विस्फोट को उपलब्ध हो सकते हो। जैसे हर बारूद विस्फुट हो सकती है, वैसे ही हर व्यक्ति बुद्धत्व को उपलब्ध हो सकता है। कुछ बुनियादी बातें ख्याल में ले लो, फिर हम इस छोटी सी कथा में प्रवेश करें। पहली बुनियादी बात कि तुम जैसे हो परिपूर्ण हो, तुम्हें कुछ भी किया जाना नहीं। किए जाने का ख्याल ही तुम्हें मुसीबत में डाले हुए। ये ख्याल ही कि खुद को सुधारना है, बदलना है, विकसित होना है, सीढ़ियां चढ़नी है, सोपान पार करने हैं, कहीं पहुंचना है, ये ख्याल ही तुम्हें आत्मनिंदा से भरे हुए। और जब तक तुम सोचोगे कि तुम्हें कहीं पहुंचना है, कुछ होना है, बदलना है, तब तक तुम मुसीबत में रहोगे। तुम्हारी मुसीबत ऐसी ही है जैसे कोई आदमी अपने ही जूते के बंद से खुद को उठाने की कोशिश करे। तुम खुद को कैसे बदलोगे? कौन बदलेगा? किसको बदलोगे? तुम ही बदलोगे तो बदलाहट होगी कैसे? तुम व्यर्थ ही परेशान हो रहे हो। तुम्हारी परेशानी वैसी है जैसे कि कभी तुमने किसी कुत्ते को दोपहर किसी छाया में विश्राम करते देखा हो, तो अनेक बार वो छलांग लगा लगा के अपनी पूंछ को पकड़ने की कोशिश करता, लेकिन बड़ी मुश्किल में पड़ जाता है, क्योंकि जैसे वो छलांग लगाता है, पूंछ भी छलांग लगा जाती है। पूंछ उसकी ही है। कुत्ते को जोश भी आता है, गुस्सा भी आता है, क्योंकि छोटी सी पूंछ इतना चकमा देती है और जोर से झपटता है। जितने जोर से झपटता है पूंछ, उतने ही जोर से छलांग लगा जाती है। जैसा कुत्ता मुसीबत में पड़ा है, छाया में विश्राम नहीं कर पा रहा, अपनी ही पूंछ को पकड़ने की चेष्टा में व्यर्थ परेशान हो रहा है, ऐसी ही गति तुम्हारी। तुम जिसे पकड़ना चाह रहे हो वो तुम्हारी पूंछ, और तुम जितने जोर से छलांग लगा के पकड़ने की कोशिश करते हो, उतनी ही जोर से वो तुम्हारे हाथ से निकल जाती है। इससे तुम बड़े पीड़ित होते हो। इससे तुम सोचते हो कि शायद छलांग छोटी है, ताकत कम है, समय नहीं आया, भाग्य साथ नहीं देता, कर्मों की बाधा है। कुछ भी नहीं, सिर्फ इतनी ही बात जाननी है कि पूंछ तुम्हारी है और पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, वो पकड़ी ही हुई है। तुम कहीं भी जाओ वो तुम्हारे पीछे ही होगी। सिद्धत्व, बुद्धत्व पकड़ा ही हुआ है, तुम्हें वहां पहुंचना नहीं, तुम सदा से वहां रह रहे हो। इसलिए यह घटना घट सकती है कि एक क्षण में एक शब्द की चोट किसी को जगा दे। अगर अनंत जन्मों के कर्म बाधा डाल रहे हो तो यह कैसे हो सकता है? अगर पापों ने दीवार बनाई हो तो यह कैसे हो सकता है? और अगर मंजिल बहुत दूर हो और पाने में बड़ा श्रम करना पड़ता हो तो एक क्षण में निर्वाण कैसे घटित होगा? एक क्षण में घट जाता है। बस तुम्हारे शांत निर्विचार होने की बात है। दीवार न होगी, घट जाए। लेकिन हमारा पूरा जीवन बड़ी उल्टी कोशिश में लगा है। एक दिन सुबह सुबह मैं घूमने निकला, देखा एक वृक्ष के नीचे, एक बंगले के बाहर एकांत रास्ते पर इमली का वृक्ष है। एक बच्चा आंख बंद किए इमली खा रहा। तो उसने पूछा कि आंख क्यों बंद किए? उसने आंख बंद के ही उत्तर दिया कि मां ने कहा है कि अगर इमली का मुंह देखा तो टांग तोड़ दूं। तो आंख बंद किए हुए ताकि इमली का मुंह न देखना पड़े।
करीब करीब जिसको हम साधक कहते हैं उसकी दशा ऐसी ही है। भयभीत है कि अगर वासनाओं में गया तो नरक, तो दुख। लोलुप है कि अगर वासनाओं में न गया तो सुख का, तो बीच का रास्ता निकाल रहा, आंख बंद किए इमली चूस रहा है, टांग भी न टूटे, इमली भी न छूटे। पर ऐसी प्रवंचना की दशा में तुम कितना ही समय बिता दो, जागरण घटित न होगा। ठीक से समझने की बात केवल इतनी ही है कि अपने को धोखा देने का कोई उपाय नहीं और न अपने को बदलने का कोई उपाय। बड़ा कठिन, क्योंकि जब तक लगता है अपने को बदल सकते हैं, आशा बंधती है और ऐसा लगता है आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों बदल ही लेंगे। इस बदलने की आशा से तुम बदलते नहीं हो, सिर्फ जो घटना अभी घट सकती थी उसे तुम टाल देते हो। मन उदास होगा अगर पता चले कि बदलाहट हो ही नहीं सकती, लेकिन तुम उदासी से बेचैन मत हो, क्योंकि आशा तुम्हें कहीं भी नहीं ले गई, तो उदासी से घबराते क्यों? आशा ने तुम्हें कहीं नहीं पहुंचाया, तो निराशा से इतनी बेचैनी क्या है? बदल बदल के तुम बदल तो नहीं पाए। तो अगर बदलने से बदलाहट नहीं होती, इस तथ्य का उद्घाटन होता है और आंख खोल के ये दिखाई पड़ता है, तो तुम इतने ज्यादा चिंतित क्यों होते हो? लौट के देखो बचपन से, इस जन्म का तो तुम्हें पता है, तुम जरा भी बदले हो, एक कण भी बदला है, तुम वही के वही हो। तुमने रंग रोगन थोड़ा बदला होगा, कपड़े बदल लिए होंगे, लेकिन अगर तुम थोड़ी सी भी समझपूर्वक देखोगे, तुम पाओगे तुम वही के वही हो, जरा भी कुछ बदला नहीं। लेकिन फिर भी मन में आशा रखते हो कभी बदल जाएंगे। कौन बदलेगा? तुम ही बदलोगे। कैसे तुम बदलोगे? तुम्हारी कोशिश व्यर्थ है। इस बात की प्रतीति हो जाए तो एक दूसरी प्रतीति और कर लेनी जरूरी है कि धोखा देने में भी कोई सार नहीं, क्योंकि किसको धोखा दोगे? आंख बंद करके इमली खाओगे, इससे क्या फर्क पड़ेगा? धोखा भी नहीं दिया जा सकता और बदलाहट भी नहीं होती, तब क्या बच रहता है? जो बच रहता है वही जैन का सार, वही सहज योग का सार है जो बच रहता है। क्या बच रहता है? स्वीकार। जो दैनंदिन जीवन है उसका स्वीकार, तुम जैसे हो वैसे हो, इस तथ्य की सहज स्वीकृति, और इस तथ्य के लिए कुछ भी ना करना। अगर तुम आलसी हो तो आलसी हो, अगर तुम क्रोधी हो तो क्रोधी हो, अगर तुम बेईमान हो तो बेईमान हो। अब ये बेईमान ही बेईमानी को बदलने की कोशिश करेगा तो बेईमानी करेगा इसमें भी। चोर अगर चोरी से बचने की कोशिश करेगा तो उस बचने में भी चोरी कर जाएगा। झूठा आदमी अगर सच बोलने की कोशिश भी करेगा तो उसके सच बोलने में भी झूठ होगा, क्योंकि झूठ उसका स्वभाव है, उसकी आदत है। उसमें से सच निकलेगा तो झूठ हो जाएगा। स्वयं को स्वीकार जो कर ले, उसके अहंकार के खड़े होने का कोई उपाय नहीं रह जाता, क्योंकि जैसा तुम अपने को पाओगे उसमें अहंकार करने जैसी गुंजाइश नहीं। किस बात का गौरव करना है? क्या है जिसका गौरव करना है? और जो व्यक्ति स्वयं को स्वीकार कर लेगा, न अहंकार उठेगा, न धोखा देना पैदा होगा, न बदलाहट की चेष्टा होगी, फिर क्या होगा? फिर तुम ही बच रहते हो, और तुम जैसे हो वैसे ही बच रहते हो। यही मार्ग है। सहज योग का अर्थ यह है कि कुछ भी करने जैसा नहीं, सिर्फ स्वीकार की दशा को उपलब्ध हो जाना। क्रांति घटित होगी, वो तुम्हारे करने से घटित नहीं होगी, वो तुम्हारे इस महान स्वीकार से फलित होगी, क्योंकि जैसे तुमने स्वीकार किया विचार समाप्त हुआ।